नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस भवन में हुई संगोष्ठी सभा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समर्पण दौड़ का हुआ आयोजन। साइकिल उत्सव के आयोजन में हुई अव्यवस्था, प्रतिभागियों ने लगाया आरोप। वृद्ध दिवस के अवसर पर वृद्धजनों का हुआ सम्मान। और विधिक जागरूकता के लिए निकली रैली। अब खबरें विस्तार से। शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा आयोजित कर मनाई और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा आयोजित कर मनाई और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने इन महान विभूतियों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की विचारधारा, प्रेरणा और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने एक समिति गठित की गई है, जो कि पूरे साल भर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर गांधी जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगी। आज महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हमने संगोष्ठी का आयोजन और कार्यक्रम पौधारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित किया है। ये यहाँ पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी के बाद हम सब यहाँ से सीधा पुराने बस स्टैंड महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्प सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर मोहारा वार्ड में और वृक्षारोपण का कार्य रखा गया है। और इसके साथ साथ में पूरे एक साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार पूरे एक साल गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के दिए गए हमको प्रेरणाएं, गांधी जी के पूरा इतिहास और ये सब हम मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए हम समिति गठित कर रहे हैं। और पूरे साल भर हम पूरे शहर में जा के वार्डों में ये कार्य को करेंगे। आज ये भी हमने संकल्प लिया है कि इस कार्य को भी हम अपने पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यपूर्वक करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांत एवं शास्त्री जी के सादगी भरे जीवन का अनुसरण करते हुए सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। आज गांधी जी की लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। गांधी जी के बताए मार्गों पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्गों पर चलने का संकल्प सारे लोगों ने लिया है। आज देश की अखंडता, संप्रभुता को बचाए रखने की ज़रूरत है और ये सिर्फ गांधी जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्गों पर चलकर इनकी विचारधाराओं से लोगों को जोड़कर ही किया जा सकता है। और आज हम इस संगोष्ठी सभा से संकल्पित होकर जा रहे हैं कि गांधी जी की विचारधारा, लाल बहादुर शास्त्री जी की विचारधारा को जनमानस के बीच पहुंचाना है और आने वाली पीढ़ी को इस विचारधारा से जोड़ने का काम करना है। गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी सभा में वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा समर्पण दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव भी शामिल हुए।
इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक से 2 किलोमीटर की सेवा समर्पण दौड़ का अभियान किया गया। इस दौड़ में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वयं दौड़कर लोगों की हौसला अफजाई की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी। यह दौड़ गुरुद्वारा चौक से प्रारंभ होकर मानव मंदिर चौक, कामटी लाइन, पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए पुनः गुरुद्वारे चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौड़ में सभी उम्र के लोगों ने भाग लिया। दौड़ के समापन अवसर पर दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह वितरित किया गया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित हुई राज्य स्तरीय साइकिल रेस में अव्यवस्था का आलम दिखाई दिया। आयोजन को लेकर प्रतिभागियों ने कई आरोप लगाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महिला एवं पुरुष वर्गों के बीच साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन महिला बाल विकास विभाग एवं एक सहयोगी संस्था के माध्यम से किया गया था। लेकिन इस आयोजन की पूरी व्यवस्था जिस सहयोगी संस्था के कंधे पर थी, उसने प्रतियोगिता में बेहतर व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा प्रतिभागियों को भुगतना पड़ा। यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग, कटघोरा, कोरबा, महासमुंद सहित अन्य जिलों से आए प्रतिभागियों ने आयोजन को लेकर अव्यवस्था की बात कही। प्रतिभागियों ने कहा कि पूरे आयोजन में समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। रेस में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि उनको रूट मैप नहीं दिया गया था, जबकि रूट मैप 27 तारीख तक दे देने की बात कही गई थी, लेकिन 1 तारीख तक रूट मैप नहीं दिया गया, जिससे प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को काफ़ी दिक्कत हुई। संस्था के द्वारा टर्निंग पॉइंट भी चिन्हित नहीं किया गया था, जिससे प्रतिभागी रूट से भटकते रहे। वहीं खराब सड़कों पर साइकिल चलाने और सड़क पर दौड़ रहे अन्य वाहनों के चलते कई प्रतिभागी गिरकर घायल भी हुए। प्रतिभागियों ने कहा कि उनके रुकने की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। विभिन्न जिलों से प्रतियोगिता में शामिल होने पहले से आई महिला प्रतिभागियों को खासी दिक्कत हुई। प्रतिभागियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस आयोजन के प्रवेश शुल्क के तौर पर किसी से 500 रुपये, किसी से 800 रुपये और किसी से 1000 रुपये तक लिए गए हैं। स्टार्टिंग में कि वहाँ से रिटर्न आना है, वहाँ पे कैमरा लगा रहेगा, ग्राउंड से वापस आना है, हाथ हिला के आना है। हम लोग देखते 3 गांव आगे निकल चुके, वहाँ पे कोई था ही नहीं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और टॉप 10 का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो डिसाइड हो ही नहीं सकता, टारगेट आपका डिसाइड हो नहीं सकता। आपका अंतिम टारगेट जब बराबर है ही नहीं है सेटिंग, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे डिसाइड कर लेंगे? और सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए। अब इन लोग से पूछ रहे हैं ऐसे कैसे दे रहे हो आप लोग, तो इनका कहना है कि नहीं वो तो बाद में हम देंगे, अभी तो देखना पड़ेगा करके। लेकिन भाई आपका जब टारगेट ही वहाँ खराब था, वहाँ बराबर कोई ध्यान देने वाले नहीं थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे डिसाइड हो जाएगा? तो आपके स्पॉट पे थे कि नहीं थे कोई? मैं था, मैं साथ में पीछे चल रहा था। मेरी वाइफ है, ये मेरे को रात दिन लड़ती थी कि मेरे को भी जाना है इसमें और मेरे को भी इसमें कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा तो फाइनेंशियली मतलब मदद हो जाएगा बोल के। लेकिन वहाँ जाके देख रहे हैं तो कुछ अलग अलग टाइप का आ रहा है। मैं पूरा पीछे चला हूँ। किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? 3 लड़कियाँ वहाँ से वापस आई तो उनको कैसे पता कि ये पानी और हम लोग को पानी की व्यवस्था क्यों नहीं किया गया था? बताओ तो। राजनांदगांव का था और राजनांदगांव का यहाँ से मुन्ना वो भी मालूम नहीं था। और गाँव वाले से मैं पूछी थी, गाँव वाले लोग से पूछा था और वहाँ वाले लोग ने हमें पानी दिया। बताया नहीं था, रूट इतना खराब था, गड्ढा गुड्ढी सब था। आधे लोग पीछे से आए हैं, तीसरे चौथे लोग पहले दूसरे लोग इधर से आए हैं। हम लोग कितने दिन से पूछे तो रूट का बताओ, तो रूट का कुछ बता ही नहीं देते। हाँ, रूट इतना खराब था, गड्ढा गड्ढा, बहुत लोग गिरे हैं, कितने लोग को लगा है। कटघोरा से आया हूँ। हम लोग 3 दिन पहले से आके साइकिलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे साथ 8 ग्रुप में 8 लोग हैं, तो यहाँ आने में कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये खर्चा हो गया है। यहाँ प्रभा मैम है जो हमको बोली थी 27 तारीख को ग्रुप में रोड का लोकेशन पता चल जाएगा। इस सारे जो ग्रुप में इन्वॉल्व है उस सारे को पता था कि 27 तारीख को ग्रुप में रोड का बारे में पता चल जाएगा, कौन से रोड पर साइकिलिंग होगी, कौन से नहीं होगी। लेकिन आज 1 तारीख को भी उन्होंने रोड के बारे में कंफर्मेशन नहीं दिया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि रोड के कहीं पर भी मार्किंग नहीं लगा था। कोई जो बच्चे बाहर से आए थे वो सब अलग अलग रोड में भटक गए। किसी प्रकार के प्रशासन से यहाँ जो रेस कराया संस्था, कहीं पर पानी की व्यवस्था थी न कुछ। गांव के लोग अपने अपने घर में गिलास में ले लेके पानी दे रहे थे रोड में। तो ये जो संस्था है
जो रेस कराई है, पैसा लेने के लिए 15 तारीख को राष्ट्र रजिस्ट्रेशन डेट था, है ना। जो बच्चे वंचित हो गए उनसे किसी से 1500 किसी से 800 लिया है लेट फीस, है ना। 800 1000 रुपये पैसा लेने के टाइम सब कोई ये है वो है दुनिया भर का भाषण दे रहे थे, ऐसा रेस होगा वैसा होगा करके। लेकिन यहाँ हमको बोला गया था यहाँ जो बाहर से बच्चे आएंगे गर्ल्स लोग का रुकने की व्यवस्था रहेगा करके, लेकिन यहाँ कहीं बस जो बाहर से बच्चे आए यहाँ रुकने का कहीं व्यवस्था नहीं था, सब अपने अपने पैसे से रुके थे। यही मैं अभी एंडिंग पॉइंट क्रॉस कर रहा था, जस्ट रोक रहा था, अचानक कार को घुसवा दी। साइकिल आ रहे हैं ऐसे करके रोकना चाहिए, बहुत कम थे बच्चे लोग एज पे है, मैं उतना जोर से नहीं गिरा, बस एंडिंग पॉइंट कार को घुसवा दिया। उधर से 4-5 साइकिल से आया। कोई प्रकार का किसी प्रकार का स्पेशल सुविधा नहीं मिला था, ना किसी प्रकार की रूट का सुविधा था, ऊपर से मार्किंग नहीं मिला था अपने को कितना डिस्टेंस क्लियर मतलब कवर करना है, कहाँ से टर्निंग लेना है, उसकी कुछ मतलब जानकारी नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटी सर लगभग था ही नहीं, कई लोग का मुंडी फटा है, कई लोग का पीठ फटा है, मतलब अपने से सेल्फ से मेडिकल सुविधा लेना था और बहुत कुछ दिक्कत आया है। आप कहाँ से आए हो? सर मैं डोंगरगढ़ से हूँ और मैं लगभग असंतुष्ट हूँ, जो मैराथन है ना उससे मैं लगभग असंतुष्ट हूँ। मैं महासमुंद से आया हूँ, मेरा नाम तिलक चंद साहू है। यहाँ मैं 10:30 बजे से निकला हूँ घर से, यहाँ मैं 5 बजे पहुँचा था। 5 बजे पहुँचने के यहाँ बोले थे ऑडिटोरियम पे टी-शर्ट के लिए। यहाँ किसी भी प्रकार से ठीक से ना कोई व्यवस्था नहीं थी, जो देना था वो टाइम पे, और कॉल भी करते थे ना तो मैडम लोग उठाते नहीं थे, उठाकर भी मतलब काट देते थे कि फिर ना बिजी बताते थे उसका नंबर। हमको ये भी पूछना था कि हम लोग रहेंगे कहाँ है, खाना पीने की व्यवस्था है या नहीं। वो लोग हमेशा बोलते थे कि आप लोग अपनी सुविधा पे रहेंगे। ऐसी टाइप से मतलब बहुत कुछ लोग गलत किए हैं। और ना रूट वाले वो जो सड़क है, गड्ढा है इधर बहुत सारे, वो भी बीच में ना किसी के सामने गाड़ी आ रहा है, किसी सामने बैल भैंस आ रहा है और कोई दिशा बताने वाला भी नहीं था। लोकल वाले को तो फायदा है ना, हम लोग बाहर वालों को क्या फायदा रहेगा सही समय। और जब निकल रहा है हमारा रेसर जब स्टार्ट हुआ तब बताया उसके 5 मिनट पहले कि यहाँ से वहाँ गुजरते, यहाँ से कैसे आना जाना करते। ऐसे नहीं होना चाहिए सर। आयोजन को लेकर आरोप लगाते हुए प्रतिभागियों ने कहा कि पूरे रास्ते पर पेयजल व्यवस्था नहीं की गई थी। ग्रामीण लोगों ने उन्हें सड़क पर आकर पानी पिलाया। वहीं चिकित्सा सुविधा को लेकर भी प्रतिभागियों ने सवाल उठाए। प्रतियोगिता में अव्यवस्था को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी ने कहा कि पूरी व्यवस्था सहयोगी संस्था को करनी थी। सहयोगी संस्था द्वारा बताया गया था और मेरे सामने खुद यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स द्वारा भी जो इंजर्ड हुए हैं जो कैंडिडेट, उनका जांच किया गया था। और बाकी मेन हमारा सिर्फ जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को लेकर हम साथ देंगे, और बाकी सारी व्यवस्था इनके साथ में किया गया। साथ में जो सहयोगी संस्था है उनके द्वारा कई लोगों से 800 रुपये, कई लोगों से 1000 रुपये, कई लोगों से 1500 रुपये लिया गया बताए हैं। जी, मुझे भी जितनी जानकारी थी जो कुछ पहले कुछ उनके कैंडिडेट का था, 2 स्लॉट में एंट्री हुई थी। फर्स्ट स्लॉट का 500 था और नेक्स्ट स्लॉट जो हुआ था वो 800 का हुआ था। हम कभी इसके बाद में मैसेज आएगा चेंज। और बाहर से आने वाले लड़कियों के लिए व्यवस्था की जाएगी, रुकने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा करके कहा गया था उनको। व्यवस्था भी हमारे पूरा सहयोगी संस्था द्वारा किया गया था। इसका नहीं, बाकी मेन जो कार्यक्रम कराना है इसकी आपका सहयोगी संस्था देगी। अव्यवस्था के बीच संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कारों को लेकर भी अंत में विवाद की स्थिति निर्मित होती दिखाई दी। इस दौरान आयोजकों को प्रतिभागियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। लास्ट तक गई, किसी ने कुछ जगह नहीं बताया। बस मैम ये जो सर्टिफिकेट बांटा गया पार्टिसिपेंटर है तो इनका अधिकार बनता है कि ये लोग पूछे। तो ये है सीधी सी बात, क्वेश्चन ये है अब किस बेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिसाइड कर रहे हो, ये है क्वेश्चन। ये अब बता दो। थर्ड को छोड़कर बाकी लोग अपना सर्टिफिकेट लेने आ जाए, अगर टॉप 10 पे आ जाए तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कौन है? अब ये घर जाएगी। मान लिया आप इसको फर्स्ट घोषित किए तो अपन प्राइस लेने के लिए उतने दूर से वापस तो नहीं आएंगे, अभी लेंगे ना प्राइस।
बेतरतीब तरीके से आयोजित हुई इस प्रतियोगिता ने संस्कारधानी राजनांदगांव की छवि प्रतिभागियों के बीच धूमिल की है। अव्यवस्था से घिरे इस आयोजन में शामिल हुए प्रतिभागी मायूस होकर अपने घर लौटे। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा ने वरिष्ठ जनों का सम्मान शाल एवं श्रीफल भेंट कर किया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन सेवा ही समर्पण अभियान के तहत किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूरे देश में अमृत महोत्सव मना रही है और सेवा ही समर्पण अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा राजनांदगांव ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर वरिष्ठ नागरिकों का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब 80 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा राजनांदगांव की जिला अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय भाजपा संगठन के आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा इन दिनों सेवा ही संगठन अभियान चलाकर जनता के बीच पहुंच रही है और उनके सेवार्थ में लगी हुई है। इसी तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि वृद्धजन हमारे घर की नींव होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत भाग्य वालों को मिलता है, इसलिए सभी को अपनों से बड़ों और वरिष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सेवा ही समर्पण का कार्यक्रम मना रही है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत महिला मोर्चा के तत्वाधान में आज का अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध महिला दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने महिला मोर्चा के द्वारा 70 से 80 वृद्ध बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे। और पूरे ज़िले के हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, शहर क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से हमारी बुजुर्ग माताएं यहाँ पे आई हुई थी, जिनका महिला मोर्चा के द्वारा उनको शॉल, श्रीफल और फल वितरण करके उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी, सदस्य व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। सेवा सहकारी समिति महाराजपुर के प्रबंधक के साथ मारपीट, गुंडागर्दी करने वाले दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने को लेकर कर्मचारी संघ मैदान में उतरे। चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र में बीते 18 सितंबर को सेवा सहकारी समिति महाराजपुर के समिति प्रबंधक केजराम यादव के साथ उनके कार्यालय में घुसकर गाली गलौज व मारपीट करने के मुख्य आरोपी ग्राम बापूटोला निवासी चतुर सिंह पाल, पिता घासीराम पाल और उनके सहयोगी यादव राम पाल और लालचंद सिन्हा के द्वारा जबरिया कार्यालय में घुसकर मारपीट और गाली गलौज किया गया था। साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी गाली गलौज कर धमकी दिया गया था। समिति प्रबंधक ने पुलिस चौकी चिचोला में लिखित शिकायत दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस चौकी चिचोला में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी सहित एक सहयोगी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं एक सहयोगी यादव पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे जिले के पूरे पदाधिकारी आज चिचोला थाना में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और हम थाना प्रभारी से उम्मीद करते हैं और उनके स्टाफ से उम्मीद करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और हम लोग वही कर्मचारी हैं जिससे सरकार की महत्वपूर्ण योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, समर्थन मूल्य पे धान खरीदी योजना और किसानों को जो है केसीसी पर ऋण उपलब्ध कराना, खाद वितरण का उनको उपलब्ध कराने, बहुत पूर्ण हमारे साथ जो है काम है। और हमारे ऐसे कर्मचारियों के साथ यहाँ के कुछ जो है नेता लोग या उनके कहना चाहिए कि जो उपद्रवी लोग हैं वो सोसाइटी में, परिसर में, कार्यालय में घुसकर जो मारपीट किए हैं उसके हम लोग संघ के तरफ से घोर निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव के द्वारा चिचोला पुलिस चौकी में एसआई कोमल मिंज को आरोपियों को जल्द ही हिरासत में लेकर कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं ज्ञापन में जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर चिचोला पुलिस चौकी में सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा
धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। वहीं जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में क्षेत्र के किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद धान खरीदी शुरू हो जाएगा। ऐसे में समिति प्रबंधक को इंसाफ नहीं मिलने से किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। चुरिया से संकल्प न्यूज़ के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जागरूकता रैली। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें
स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला सत्र न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 14 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस तक चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए जिला न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली को जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को उनके विधि अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। के निर्देशानुसार अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम हमारे पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है उसके संदर्भ में किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, इसके संदर्भ में आज पूरे हमारे जिला न्यायालय से हमारे जिला न्यायाधीश विनय कश्यप साहब आज एक रैली को हरी झंडी देकर रवानगी करेंगे, जिसमें बच्चे और जजेस और साथ में आरक्षक जो पुलिस लाइन से रहेंगे तो भी रहेंगे, जिससे हम विधिक रूप से जागरूकता के तौर पर एक रैली निकालेंगे, जिसमें लोगों को जानकारी देते हुए पूरे कोर्ट परिसर होते हुए कलेक्ट्रेट तो होते हुए पूरा हम एक रैली निकालेंगे। और पूरा एक हमारा अमृत महोत्सव के पीछे पूरा एक हमारा एक मोटिव ये है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे ये 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम होना है, जिसमें पूरे प्रत्येक गांव में हमारे पैरालीगल वॉलंटियर, पैनल लॉयर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग सभी गाँव में जाके विधिक रूप से जागरूक करने का हम अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इसके लिए किया जा रहा है। लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने जिला न्यायालय परिसर से निकली रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस जागरूकता रैली में न्यायाधीश, पैरालीगल वॉलंटियर और स्कूली बच्चे शामिल हुए। रैली के माध्यम से नारे लगाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के महत नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार किशोर शिलेदार के घर में दुर्लभ प्रजाति की ब्रह्म कमल फूल खिला है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म कमल के फूल को ईश्वर के चरणों में अर्पण करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। ब्रह्म कमल का फूल एक दुर्लभ प्रजाति का अद्भुत फूल है, जो कि ठंडे प्रदेश हिमाचल, उत्तराखंड में ज़्यादातर पाया जाता है। राजनांदगांव शहर के महत नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार किशोर शिलेदार के घर के गमले में उगे ब्रह्म कमल के पौधे में फूल खिला हुआ है।
जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म कमल के फूल को भगवान के चरणों में अर्पण करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। अमूमन ब्रह्म कमल का फूल साल में एक बार ही रात 12 बजे के करीब खिलता है। अधिकतर यह हिमालय के राज्यों में ही पाया जाता है, परंतु आजकल लोग इसे घर में अपने गमले में ही उगाने लगे हैं। शहर के महेश नगर निवासी किशोर सिलेदार ने अपने घर के गमले में कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्म कमल के पौधे रोपित किए थे। ब्रह्म कमल को औषधि युक्त पौधा भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी पंखुड़ियों में अमृत की बूंदें टपकती है। इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिटती है। इसके सेवन से पुरानी काली खांसी का भी इलाज किया जाता है। इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है। यह तालाबों या पानी के पास नहीं बल्कि जमीन में उगता है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित नेहरू महाविद्यालय को नए शिक्षण सत्र में प्रदेश सरकार ने नए विभिन्न संकाय संचालित करने की बड़ी सौगात दी है, जिसका शुभारंभ अतिथियों ने किया है। डोंगरगढ़ के नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए शिक्षण सत्र से बीएड योगा साइंस, पीजीडीसीए समाजशास्त्र की संकाय शुरू हो रही है, जिसका विधिवत शुभारंभ डोंगरगढ़ विधायक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने किया है। डोंगरगढ़ के एकमात्र शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए सत्र में नए विषयों में बीपीएड योगा साइंस, समाजशास्त्र और पीजीडीसीए की संकाय संचालित होगी। इससे पूर्व इन विषयों के लिए छात्र छात्राओं को अन्य कॉलेजों का रुख करना पड़ता था। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने बताया कि डोंगरगढ़ में बेहतर उच्च शिक्षा दिलाने राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए शिक्षण सत्र से नए संकाय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि 20 सीट वाली वाणिज्य संकाय, विज्ञान एवं कला संकाय में 20 सीट और पीजीडीसीए में 20 सीट की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह नए विषयों का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें समाजशास्त्र, योग साइंस तथा बीपीएड शामिल है। शैक्षणिक सत्र में जो शुरुआत मतलब सौगात मिली है, उसकी क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से ये सब संभव हो सका है। और आज हमारे यहाँ बीपीएड की 100 सीटों की क्लासेस और बायो योगा साइंस, पीजीडीसीए, समाजशास्त्र में बीए, सभी चीज़ें आज से चालू होने जा रही हैं। और आगे क्या योजना है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर विकास हो सके। जैसा आप देख रहे हैं पीछे अभी इंडोर बैडमिंटन हॉल का भी काम चल रहा है, वो भी सब होगा। खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हम लोग लगातार विधायक जी के साथ मिलकर के बढ़िया काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। ये पीछे मैदान, स्टेडियम भी आपके सामने है। ये महाविद्यालय जो खंडहर की स्थिति में पहुंच जाता है, विधायक जी ने प्रयास करके 70 लाख रुपए सैंक्शन करवाया और आज इसका भी जीर्णोद्धार हो चुका है। यहाँ पे कॉलेज चालू होने वाला है। प्रदेश में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के खींचातान के सांसद विजय बघेल के सवाल का जवाब देते हुए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने इसे बेतुकी बात करार दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में धर्मांतरण के मामले ज़्यादा सामने आए हैं। 15 साल तक किसकी सरकार थी, किसने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है, ये सभी के सामने है। 2.5 साल हुए हैं अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। वो बेतुकी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बात करने के लिए जनता के मुद्दे नहीं हैं। क्योंकि ये सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, महिला बहनों के लिए, सभी के लिए कार्यक्रम लेके आई है। तो ये अन्य किसी विषय पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये बेतुकी बात जो धर्मांतरण है, इस पर बात करें। धर्मांतरण जैसी कोई चीज़ अगर हुई है तो सबसे ज़्यादा रमन सिंह जी के राज में हुई है, उनके संरक्षण में हुई है। मैं इसका आरोप लगाता हूं कि 15 साल में रमन सिंह की सरकार हर मोर्चे पर फेल रही, उसी मोर्चे में धर्मांतरण भी शामिल है। इस अवसर पर अतिथियों ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में और बेहतर विकास करने की बात बताई है। बहरहाल डोंगरगढ़ के नेहरू महाविद्यालय में नए संकाय शुरू हो जाने से अब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य महाविद्यालय के मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। डोंगरगढ़ से सचिन जांबुलकर, संकल्प न्यूज़।
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के प्रांगण में सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के लिए खुशहाली की कामना की। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद विजय बघेल ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की नसीहत दी। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर चल रही खींचतान का फायदा भाजपा को पहुंचेगा। 2.5 साल को लेकर जो खींचातान चल रहा है, इस संबंध में कैसे देखते हैं? अब उनका मामला है, वो जाने, लेकिन नौटंकी हो गया है। और भूपेश बघेल जी के मन में भी थोड़ी धुकधुकी है, ऐसा लगता है। इसीलिए बार बार वो अपने विधायकों को दिल्ली दौड़ कराते रहते हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। और अभी भी 14-15 जो उसके विधायक हैं वो वहाँ पे है। 8 विधायक तो घूम रहे हैं अपने नेताओं से मिलने के लिए, लेकिन उनके नेता उनको टाइम भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक पूनिया जी भी उनको समय नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कुछ तो बात है। लेकिन भूपेश बघेल रहे, TS शिव दे रहे, हमको तो कांग्रेस से लड़ना है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। डोंगरगढ़ में भाजपा संगठन को मजबूती प्रदान करने पहुंचे सांसद विजय बघेल ने आगामी चुनाव की रणनीति की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने कहा। भाजपा राष्ट्रीय संगठन द्वारा इन दिनों सेवा ही समर्पण अभियान चलाकर विविध कार्यक्रम आयोजित कर रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों पर बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।